अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ पर जो है मैं आपको अपना बैग और शूज़ का कॉम्बिनेशन दिखा रही थी जो कि बाय चांस ही बन गया था। और साथ ही अनाबी की शर्ट और इसकी शूज़ का कॉम्बिनेशन ये यूनिकॉर्न वाले थे। तो यहाँ पर हम लोग वेट कर रहे थे अब्बू के आने का। हमने मार्केट जाना था, तो यहाँ से मार्केट से सबसे पहले क्रॉसेंट बाई किए। एक मैंने चॉकलेट फिलिंग वाला क्रॉसेंट लिया था जो कि अनाबिया के लिए मैंने परचेज़ किया है, और एक मैंने सिंपल जो है वो अपने लिए लिया था बटर वाला, तो जो कि मैंने खाया नहीं था। और घर आके जो है ये मैंने अपने भाई को दे दिया था। और चॉकलेट फिलिंग वाला जो अनाबिया ने लिया था वो उसने जस्ट थोड़ा सा ही खाया था और बाकी का जो है वो मुझे खाना पड़ गया था। तो बस यहाँ से इनका बिल करवा के दोनों आइटम्स का एक दो चीज़ें और लेनी थी, और उसके बाद हमने जो है वो कहीं जाना था। पिज़्ज़ा पार्टी थी आज कहीं, तो आप लोगों से वो भी मैं शेयर करती हूँ। उसमें जो है वो रेसिपीज़ भी मिलेंगी आप लोगों को न्यू इटालियन पिज़्ज़ास की, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा व्लॉग एंड तक। यहाँ पर जो है मैंने कहा था कि चने भी ले लो क्योंकि मे बी दही बड़े बनाने पड़ जाएं, तो चने नहीं थे घर में बॉयल। तो और इसके अलावा ये जो है वो सीरियल्स कुकीज़ थे और चोको रिंग्स थे, ये भी मैंने बाय कर लिए थे। और साथ में कुछ कुकीज़ लेने थे, ये लिया था। बस इस तरह छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो बाय करने के बाद हम लोग जो है वो घर आ गए थे। घर आके नाश्ता बनाना था। नाश्ते में मैंने आज ऑमलेट बनाया था जिसमें मैंने सारी वेजिटेबल्स ऐड की थी, मशरूम्स, प्याज, उसके अलावा इसमें बेल पेपर्स ऐड किए हैं मैंने। 2-3 किस्म की हमारे पास पड़ी थी, ग्रीन, रेड और येलो। साथ में थोड़ी सी कैरेट्स और धनिया, पुदीना और नमक, काली मिर्च। बस ये चीज़ें सब ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स किया है और ये हमारा मज़ेदार सा ऑमलेट बन रहा है। साथ ही चाय बनने के लिए रख दी थी और ब्राउन ब्रेड के स्लाइसेस थे और एग बॉयल किया था। मतलब डिफरेंट जो जिसने जो नाश्ता करना था ना सबका ही बन रहा था यहाँ पर इस टाइम। और उसके बाद नाश्ता करने के बाद जो है क्रॉसेंट अनाबिया ले आई थी चॉकलेट फिलिंग वाला, जो कि उसने बस थोड़ा सा ही खाया था, बाकी का मैंने ही खाया था। और यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके थे जहाँ लाइव पिज़्ज़ा बनने थे। तो ये देखें सारे जो बाजी थी उन्होंने पेड़े वगैरह बना के रख दिए थे। ऑलमोस्ट 20 पिज़्ज़ा वो कहनी थी कि मैं बनाऊँगी। और साथ में उन्होंने बेल पेपर्स 3 किस्म की कटिंग कर ली थी, साथ ही वो तूरियाँ कटिंग कर रही थी। और उसके बाद उन्होंने जो है वो प्याज वगैरह कटिंग की थी, वो भी बेल पेपर्स में ही ऐड कर दी थी। साथ में चिकन को मैरिनेट किया था, 2-3 किस्म की आई थिंक चिकन वो मैरिनेशन के लिए बना रही थी। साथ में सॉस बनी थी। पिज़्ज़ा सॉस जो है वो सिंपल टमाटो पेस्ट था, उसमें उन्होंने नमक, काली मिर्च, ऑरिगानो और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल आई थिंक डाल के रख दिया था। यहाँ पर जो है वो सारी ट्रे उन्होंने रेडी करनी थी। सारी पहले उसमें जो है वो पिज़्ज़ा की डो अच्छी तरह से स्प्रेड करके रख देनी थी। और ये जो है ना सारी वो हाथों से कर रही थी। पहले उन्होंने ग्रीस किया है पैन को अच्छी तरह से ऑलिव ऑयल लगा के, उसके बाद हाथों की मदद से उन्होंने सारी डो को जो है वो स्प्रेड कर दिया था। इस तरह वो बना रही थी। और यहाँ मैं उनसे पूछ भी रही थी कि उन्होंने जो है वो आटे में क्या क्या ऐड किया था। तो उन्होंने बताया था कि सिंपल आटे में जो है वो यीस्ट तो डलती है, साथ में नमक और चीनी भी डलती है। तो मज़ीद उन्होंने थोड़ी सी इसमें सूजी ऐड की थी और ऑयल, और बस यही कुछ था। साथ में फ़र्स्ट पिज़्ज़ा जो है वो रेडी हो रहा था, उसमें उन्होंने सारी बेल पेपर्स और प्याज ये ऐड की थी और साथ में चिकन। उसके बाद ये बेक होने के लिए रख दिया था, अभी चीज़ इसमें ऐड नहीं करनी। तो बाकी के पिज़्ज़ा रेडी हो रहे हैं। साथ में तूरियों वाला पिज़्ज़ा जो कि मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही थी, सारी उन्होंने पूरी की पूरी डो के ऊपर सारी तूरियाँ जो हैं वो अच्छी तरह से डिज़ाइनिंग के साथ रखी हैं। और बड़ी मेहनत का काम है कि पहले इसको कटिंग करें इस तरह पतला पतला से पीसेस, उसके बाद पूरा स्प्रेड करके उन्होंने ये भी रख दिया था ओवन में। उसके बाद ये थर्ड पिज़्ज़े की बारी आ जाती है जिसकी उन्होंने क्रस्ट जो है उसके अंदर फिलिंग कर दी थी मोज़रेला चीज़ की। क्रस्ट के अंदर चीज़ की फिलिंग करके और दरमियान में इसके सॉस लगेगी, पिज़्ज़ा सॉस, और इसको भी बेक करने के लिए रख दिया जाएगा। तो ऐसा ऐसा आगे मैं आपको इसके स्टेप्स दिखाती जाऊंगी। तो नंबर 4 पिज़्ज़ा जो बन रहा था हमारा, वो बन रहा था आलू का पिज़्ज़ा। आई थिंक ये भी आप लोग फ़र्स्ट टाइम देख रहे होंगे। तो यहाँ पे इटालियन जो है वो हर किस्म का पिज़्ज़ा खाते हैं, यहाँ पे हर किस्म का पिज़्ज़ा बनता है, सारी वेजिटेबल्स वाला। तो ये बड़ी मेहनत वाला पिज़्ज़ा था और सारे आलू इस तरह गोल गोल कटिंग करके सर्कल्स, तो सारे उन्होंने बड़े ही खूबसूरती के साथ पूरी कवर कर दिया था डो को आलूओं से।
उसके बाद ये जो नंबर फर्स्ट वाला पिज़्ज़ा था, ये नीचे से पूरा पक चुका था वेजिटेबल्स, तो उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर चीज़ डाल के इसको जस्ट अब 5 मिनट्स के लिए मज़ीद बेक करना था और ये रेडी हो गया था। साथ में नंबर 2 पिज़्ज़े पे उन्होंने जो है वो चीज़ डाल के, सॉस डाल के इसको भी जो है वो रेडी होने के लिए रख दिया था। सबसे पहले जो है ना वो वेजिटेबल्स वगैरह को ऊपर स्प्रेड करके और उन्होंने थोड़ी देर के लिए बेक किया है। उसके बाद निकाला है पिज़्ज़े को दोबारा से और चीज़ जो है वो एंड में डाली है और एंड में उसको चीज़ को थोड़ा सा पकाया है और बस ये उनका तरीका था। और वो ये कह रही थी कि ये जो है वो प्योर इटालियन पिज़्ज़े बन रहे हैं। तो ये फ़र्स्ट वाला पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो चुका था। इसकी फ़ाइनल लुक देखें, इतनी मज़े की लग रही थी ना, और मुझे लग रहा था कि इतना पतला पिज़्ज़ा है और बहुत ज़्यादा हार्ड और कड़क सा हो जाएगा, लेकिन देखें इतना सॉफ्ट है ना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। और ये सेकंड पिज़्ज़ा भी हमारा रेडी हो चुका था जो कि सिंपल मार्गरीटा पिज़्ज़ा था। और ये थर्ड पिज़्ज़ा देख लें आप, तूरियों वाला पिज़्ज़ा, इसकी फ़ाइनल लुक देखें, ऊपर से चीज़ भी डल गई थी। साथ में ये आलू वाला पिज़्ज़ा भी रेडी हो चुका था, इसके ऊपर भी चीज़ डल के ये बेक हो चुका था। और उसके अलावा एक और पिज़्ज़ा था सिंपल, आई थिंक टूना फ़िश वाला था। ये भी उन्होंने सिंपल सॉस के ऊपर टूना फ़िश डाली थी और एंड में जो है वो चीज़ डाल दी थी। और एक और पिज़्ज़ा बन गया था, ये जस्ट जो है ना ऑलिव्स वाला पिज़्ज़ा था और सिंपल जो है वो चीज़ एंड ऑलिव्स इसमें डले हुए थे और कुछ भी नहीं था। तो ये बिल्कुल लाइट से पिज़्ज़ा थे। तो काफ़ी कुछ आज मुझे सीखने को मिला है, यहाँ से नया देखने को मिला था। तो सारे पिज़्ज़ा जो है वो आहिस्ता रेडी होते जा रहे थे और सब लोग जो हैं वो गरम पिज़्ज़ा जो है वो खा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। तो मैं भी बस पिज़्ज़ा एंजॉय करने लगी हूँ। और उसके बाद हम लोग घर आ गए थे शाम को। शाम को जी घर आके अनाबिया को मैं चिप्स बना के दे रही थी और यहाँ पर जो है वो मैंने आलूओं को अच्छी तरह से धो लिया था पहले और इसको ड्राई कर लिया था। जब ये ड्राई हो गए थे तो उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल किया है और साथ ही ये मैंने इस पर मकई का आटा स्प्रिंकल किया। एक तो वो पिसा हुआ कॉर्नफ्लोर होता है, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा मोटा सा हमारे पास था, तो ये डाला है इसके अंदर। तो डाल के अच्छी तरह से इसको मिक्स किया है और उसके बाद मैंने इसको ऑयल पे मीडियम आंच पे जो है वो डीप फ्राई कर लिया था। तो आज का छोटा सा व्लॉग यहीं एंड करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो इसको लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।